राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1967 का क्वेश्चन है, जो कि पोलैंड कंट्री के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है। ओके, क्वेश्चन क्या है? सो दैट द ट्रायंगल हुज एंगल सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन देन एंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एंगल्स कैसे होंगे? उनमें से मतलब तीन अगर एंगल्स हैं ए बी सी, तो उनमें से कोई एक 90 डिग्री का होगा। ये कहने का क्वेश्चन है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2। ओके, तो बेसिक आइडिया क्या है? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मूला में गिवन है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म से हटा देते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर सी। ओके ओके, तो जब इक्वेशंस की बात होती है तो वहां पे साइन और कॉस अगर 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि इसको एक ही रेशियो में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है यहाँ पे? कन्वर्ट इनटू वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ये फंडामेंटल आइडिया है। तो इसको या तो कॉस स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, और हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो इसका हम एडवांटेज लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर ए ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर बी ऐड कर दो, कॉस स्क्वायर सी ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ऐड कर दिया, कॉस स्क्वायर बी ऐड कर दिया, कॉस स्क्वायर सी ऐड कर दिया। ओके, तो बेसिकली ये क्या बन गए? ये मिलके 1 बन गए, ये 1 बन गए, ये 1 बन गया। ठीक है, तो बेसिकली इधर क्या आ गया? 3 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। ओके, क्लियर? तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो बच गया 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ओके, क्लियर? ओके, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इस टाइप के एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं? इसको cos 2a फॉर्मूला लगा के इसको जो पावर है उसको रिड्यूस कर ले। ठीक है, पावर को रिड्यूस कर ले तो इसको हैंडल करना आसान होगा। ठीक है, तो पावर को कैसे रिड्यूस करते हैं? ठीक है, cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ओके, क्लियर? सिमिलरली b के लिए तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2 1 2b 1 प्लस कॉस 2c अपॉन 2। ओके, ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया? 3/2। तो इधर आएगा 1 माइनस 3/2। ठीक है, तो 1 माइनस 3/2 ये क्या आ गया? cos 2a cos 2b cos 2c
डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये कितना बचेगा, -1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बेसिकली -1 बच गया। ठीक है, क्या बच गया, -1। ये क्या आ गया, cos2a cos2b cos2c। ओके ओके, तो ये अगर इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, बेसिकली cos2a प्लस cos2b प्लस cos2c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करें, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे। ठीक है, जो हमको दिखता चला रहा है वो हम लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2a प्लस 2b बाई 2 मतलब a प्लस b। ओके, इंटू 2 टाइम्स cos 2a माइनस 2b बाई 2 a माइनस b। ओके, cos 2c प्लस 1। ओके, इक्वल टू 0। a प्लस b की जगह क्या ले सकते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई होता है, तो a प्लस b क्या होता है, पाई माइनस c। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस c, 2 cos पाई माइनस c इंटू cos a माइनस b प्लस cos 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पाई cos पाई माइनस c का मतलब क्या होगा, माइनस cos c। ओके, तो -2 cos c cos a माइनस b। ठीक है, आप 1 प्लस cos 2c। ठीक है, तो इसमें cos c में अगर कन्वर्ट कर लें, ये काफी ट्रिवियल प्रॉब्लम्स हैं क्लास 10th की। ओके, यहाँ से ये इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन क्लास 10th में आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो इसमें हम cos 2c वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आप देखो, डायरेक्ट 1 प्लस cos 2c क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर c। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 cos स्क्वायर c इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, तो माइनस के 2 cos c कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस के 2 cos c कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे cos a माइनस b प्लस cos माइनस cos c। ओके, इक्वल टू 0। क्लियर, अब cos c अगर है तो a माइनस b a प्लस b के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, तो c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे cos c क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस a प्लस b, तो क्या आ जाएगा, माइनस cos a प्लस b। ओके, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, माइनस 2 से हम डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, cos c cos a माइनस b। ठीक है,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ओके ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया बेसिकली 2 cos A इंटू कॉस बी। ओके, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, 2 cos A इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या निकला, क्या इम्प्लाई हुआ, cos A इक्वल टू 0 या फिर cos B इक्वल टू 0 या फिर cos C इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का सम 180 है। ओके, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है ना, तो ट्रायंगल की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2, या फिर b की वैल्यू पाई बाई 2, या फिर c की वैल्यू पाई बाई 2। ओके, तो तीन पॉसिबिलिटी बन गई, या तो ये एंगल c पाई बाई 2 होगा, ठीक है, या फिर ये एंगल b पाई बाई 2 होगा, या फिर ये एंगल a पाई बाई 2 होगा। क्लियर? ओके, ठीक है, तो ये बेसिक प्रूफ था। ओके, थैंक यू।